अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु आहियां जो मेज़बान मिराज हबीब। हिन वक़्तु हुकूमत जे लाइ मुसलसिल परेशानियुनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। हिन वक़्तु मुल्क खे ॿ वॾा ख़तरा साम्हूं आहिनि। हिकु दहशतगर्दी जंहिंजी लहर मुसलसिल वधे पई ऐं उहा अफ़गानिस्तान मां थिए पई। उन सां गॾोगॾु मईशत जो मामिलो बि इंतिहाई अहम आहे, जंहिंखे बि कंट्रोल करण में हिन वक़्त ताईं सागदार ऐं इतिहादी हुकूमत नाकाम नज़र अचे पई। मजमूई तौर ते जेका हिन वक़्तु मुल्क जी सूरत हाल आहे, मुल्क अंदरि परदेही नाणे जी मटासटा जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि उहे 5.8 अरब डॉलरनि ताईं पहुता आहिनि, जॾहिं त पाकिस्तान खे सिर्फ़ मार्च ताईं 3 महीननि अंदरि 8.3 अरब डॉलरनि जो कर्ज़ वापसि करणो आहे। इहे पैसा काॾां ईंदा, मुल्क कीअं हलंदो, इहो हिकु अहम सवाल आहे। काल्ह जेके फ़ैसिला थिया आहिनि क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास में, उन में जेके हिकु फ़ैसिला दहशतगर्दी जे हवाले सां थिया आहिनि ऐं ॿिया फ़ैसिला थिया आहिनि मुल्क अंदरि मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां, जंहिंजी शुरूआति अॼु असां ॾिठीसीं। इन फ़ैसिले सां त तवानाई खे बचाइण जे लाइ मुल्क अंदरि मार्केटूं 8:30 वॻे बंदि कई वेंदियूं ऐं शादी हालनि खे 10 बजे बंदि कयो वेंदो। उन सां गॾोगॾु जुलाई जे महीने ताईं सरकारी ऑफिसनि खे सोलर तरफ़ मुंतक़िल करण जो बि प्लान जोड़ियो वियो आहे। इन सां अरबें रुपयनि जी बचत जो हुकूमत खे वाज़ तौर ते इम्कान नज़र अचे पियो। इन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, कुझु ॾींहंनि खां पोइ पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वधीक इज़ाफ़ो थींदो ऐं IMF सां जेको डेडलॉक बरक़रार आहे, उन बाबति हुकूमत जी कोशिशि आहे IMF सां ॻाल्हियूं करण जी ऐं IMF सां ॻाल्हियूं थियण जी सूरत में IMF वरी पाकिस्तान ते ॾुखिया शर्त मड़ींदो ऐं उहे ॾुखिया शर्त जॾहिं मड़िया वेंदा त उन बाबति जेके बि फ़ैसिला थींदा उन जो असर बि डायरेक्टली अवाम ते ई पवंदो, छो त फ़ैसिला कंदड़ ऐं हिन मुल्क जी अशराफिया उन्हनि खे अवाम जो को बि फ़िक्र नाहे। जेके IMF सां मामला थियण वञनि पिया ऐं उन बाबति इहो इम्कान मौजूदु आहे त हिकु भेरो ॿीहर मिनी बजट अची सघे थी। मिनी बजट माना टैक्सनि जो वधीक नओं तूफ़ान ऐं उहो तूफ़ान जंहिं वसीले टैक्सनि वसीले अवाम खां पैसा उघाड़िया वेंदा, पेट्रोलियम लेवी ते वधीक टैक्सियूं हयूं वेंदियूं ऐं उन सां गॾोगॾु इन जा फ़ैसिला कुझु ॾींहंनि में थींदे असांखे नज़र ईंदा। जॾहिं IMF खां पाकिस्तान खे किस्त मिलंदी त उन खां पोइ दोस्त मुल्क बि मदद करे सघनि था। जेका हिन वक़्तु मुल्की मुआशी सूरत हाल आहे, पाण उन हवाले सां प्रोग्राम में सभ खां पहिरियां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो मुल्क जा नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें भी ये फैसला किया गया कि मईशत के सिवा महफूज नहीं हो सकते हम, और उसमें कुछ फैसले हुए जिन पर रोड मैप के हवाले से भी वफाकी हुकूमत ने बताया और आज उस पर बाज़ाब्ता तौर पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। जो तवानाई का बहरान है उसको कंट्रोल करने के लिए जो आज फैसले हुए, इनको मजमूई तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं इस सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को इस वक्त संगीन तरीन ख़तरात, संगीन तरीन चैलेंज और संगीन तरीन मुश्किल का सामना है, ये तो सब मानते हैं। ये बात भी अब वाज़ेह है कि ये तबाही बर्बादी जो आई है इसमें बड़ा हिस्सा खुद हमारी अपनी पॉलिसियों का नतीजा है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि जो हमारी कौमी सलामती कमेटी ने जो फैसले किए हैं, कुछ बातें की हैं जिनका भी आपने तज़किरा किया। पहली बात ये थी कि कौमी सलामती और कौमी मईशत ये लाजिम मलज़ूम है। ये कोई नई बात तो नहीं कही है उन्होंने, ये तो सोवियत यूनियन जब टूटा था उसके बाद से सारी दुनिया में ये बात तस्लीम की गई थी। पाकिस्तान में भी ये बातें होती रही थी कि कौमी सलामती को यकीन बनाने के लिए मईशत को खुद निसारी की तरफ और बैरूनी कर्जों पर निसार कम और मजबूत करना होगा, और अगर लोग मायूस हैं और बददिल हैं तो कौमी सलामती को खतरात हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं थी। दूसरा ये कहा गया कि दहशतगर्दी से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। ये तो जनाब जब से 9/11 हुआ यही बात कर रहे हैं। जब एबटाबाद में अमरीकी बूट दाखिल हो गए थे, जब सलाला में हमारी फौजियों को मारा था, जब भी इस किस्म की बातें हुई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, तो ये तो सब वही पुरानी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कौमी सलामती कमेटी के जो फैसले हुए हैं इसका बुनियादी मकसद ये था कि IMF से किस्त लेने के लिए मिनी बजट लाने का जवाब पैदा कर दिया जाए। ये कहना कि जी हम पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी को निपटेंगे, ये तो अफवाज पाकिस्तान पहले भी कह चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो चीज़ थी ये अवाम पर मिनी बजट लाकर जो है वो किस्त लेने का मकसद था। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपको किस्त ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को जो ख़तरात हैं, पाकिस्तान की सलामती को जो ख़तरात हैं, गवादर में आपने देखा बलूचिस्तान में तहरीकें चल रही हैं और लोग परेशान हैं पाकिस्तान भर में महंगाई से। तो इससे क्या इसमें कितनी कमी आएगी इन फैसलों से, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, यानी नहीं आएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इसमें ये ऐड कीजिएगा, ज़ाहिर है जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, कल जो इजलास हुआ, फिर आज हमने कैबिनेट का ये फैसला देखा, खासतौर पर जो तवानाई के शोबे के हवाले से हमें जो दो फैसले नजर आए, 8:30 बजे मार्केटों को बंद किया जाएगा, 10 बजे शादी हाल बंद होंगे, सरकारी जो इमारतें हैं वहां पर भी सोलर एनर्जी की तरफ अब सूरत हाल जा रही है। ये आपको फैसला किस तरह का लग रहा है सूरत हाल में? हालांकि उसकी मुखालफत दो सूबों की तरफ से, जहां पीटीआई की हुकूमत है वहां से भी हो चुकी है और व्यापारी तंजीमें भी इसकी मुखालफत कर रही हैं इस वक्त। देखिए, ये तो बातें आज पहली दफ़े तो नहीं हुई, पहले भी ये बातें होती रही थी और ये बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कतई नाकाफ़ी हैं। असल में मैंने जो कहा है, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो, एक और होना चाहिए एक्चुअली। उसमें उन तमाम पार्टियों को आप शिरकत करें जिनकी कौमी असम्बली या सेनेट में एक से ज़्यादा सीटें हैं, वो इन तमाम फैसलों में शरीक हों, नंबर एक, ताकि किसी को कोई जो है मौका ना मिलेगा मुखालफत करने का। कोई एक पार्टी सिर्फ सलामती कमेटी की मीटिंग में ये फैसला कर ले तो उस पर अमल दरामद बहुत अरसे हो नहीं सकेगा, और ये नाकाफ़ी है। सबसे मसला हमारा ये नहीं है, ये नाकाफ़ी है। असल में जो स्ट्रक्चरल इस्लाहात पाकिस्तान को चाहिए हैं, वो चाहिए टैक्सों के शोबे में और तवानाई के शोबे में बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी नहीं है। ये तो देखिए, अभी ये फैसला किया कि जनाब इम्पोर्ट्स, ये तो बड़ा पुराना फैसला है। इमरान खान भी शोर मचाया करता था इम्पोर्ट्स कम करें, उन्होंने कम की भी थी। ये तो वही पुरानी बातें हो गई ना। फिर ये एक संगीन सूरत हाल है। इसमें मैंने जैसे कहा कि बैठना चाहिए था, तमाम पार्टियों को बुलाएं जिनकी एक से ज़्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली या सेनेट में, वहाँ पर फिर स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बात करें पहले। इसलिए कि देखिए, पहले तो आप ये करें कि जब पाकिस्तान में आप ये देखिए कि गरीब आदमी कुचला जा रहा है और ये टैक्सों का निज़ाम इस मजीद गैर मुनसिफाना बना रहे हैं। मिनी बजट लाएंगे ना, तो मिनी बजट से क्या होगा, किस्त मिल जाएगी, मीशत तो बेहतर नहीं होगी ना। तो इन खतरात को डॉक्टर साहब, समझ। इसमें इसमें ये बताइएगा, ज़ाहिर है एक तो जो आज फिगर्स दिए गए ख्वाजा आसिफ की जानिब से, उन्होंने बताया कि 62 अरब की बचत होगी, और उसके अलावा भी जो फैसले होने जुलाई में, उसमें भी उन्होंने फिगर्स रिलीज किए कुछ देर पहले, जिसमें भी बताया गया है कि तकरीबन 80 से 90 अरब के करीब मुल्क में बचत होगी। आप समझते हैं कि बजाय इस तरफ जाने के, और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हमें शुरू में ही नजर आ रहा है, ये पॉसिबिलिटीज थी जिसका हम माजी में जिक्र भी कर चुके हैं कि जो अशराफिया के शाहाना खर्चे हैं उनको कम किया जाए और मजीद टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, खासतौर पर उन शोबों में जो टैक्स में नहीं आते, उससे इससे ज्यादा बेहतरी आ सकती है। आप समझते हैं इस तरह हो सकता था? नहीं, मैं तो तमाम चीज़ों को एक साथ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, हमारे ताजरों को भी समझना होगा कि कारोबार को दिन रोशनी में करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये कतई नाकाफ़ी है। वो एतराज़ इसीलिए कर रहे हैं, जो आपने खुद कहा कि जब वो देखते हैं कि शाहाना अखराजात तो चल रहे हैं, कैबिनेट का साइज आप देख लीजिए, जो वजीर या वजीर आज़म या कोई जाते हैं तो गाड़ियों का काफिला चलता है। तो ये जो अशराफिया की मईशत है, पहले तो इन सब चीज़ों को इकट्ठे करें। आप एक से कुर्बानी नहीं मांग सकते, ये एक की कुर्बानी तो खैर ये नहीं है, लेकिन एक के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। होना ये चाहिए था कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा, स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी चाहिए। वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात, पहले तो ये मैंने कहा कि एक हुकूमत नहीं कर सकती, ना ये करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये कौमी सलामती कमेटी में जो है तमाम पार्टियों को बुला के ये फैसले कराएं। पहला फैसला, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे फौरी तौर पर। अगर बेनजीर शहीद ने कहा था, अगर आपको याद हो, शहादत से बहुत पहले, बल्कि उनकी अपनी बरतरफी से पहले कहा था वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से, कि एक गिलास पानी पे भी टैक्स लेंगे। मतलब इन हर आदमी टैक्स दे, एक पैसा ही दे ना, दे तो सही ना। ये तो नहीं है जो अशराफिया वो टैक्स ही नहीं दें, स्मगलिंग भी करें, कौमी दौलत भी लूटें, हम सरमाए को फरार भी करें, डॉलर की स्मगलिंग भी करें। तो ये तमाशे तो चल रहे हैं ना। आज अब देखिए ना, लोगों को मौका मिलता है, ताजरों को जो मौका दे रहे हैं, आप खुद दे रहे हैं। क्यों? जब वो ये देखते हैं कि अप्रैल में आपके हमने बात की थी कि जी स्मगलिंग डॉलर की हो रही है, अब कौमी सलामती कमेटी जनवरी में ये कह रही है कि जनाब स्मगलिंग रोकी जाएगी। अरे भाई, ये तो इसके लिए कौमी सलामती की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपने अप्रैल से बाद से रोक लेना चाहिए था, लेकिन ताकतवर तबकों के दबाव में आप नहीं करते। तो फैसले मुनसिफाना करें और ऐसे करें जिससे मईशत में कोई बेहतरी आए। सिर्फ किस्त लेने के लिए ना करें, ये आग से खेल रहे हैं।
आग से इसलिए खेल रहे हैं कि अभी तो आप किस्त ले लेंगे, महंगाई बढ़ेगी, मईशत की शरह नमू सुस्त होगी और अगली हुकूमत फिर आईएमएफ के पास जाएगी। वो फिर अगली आईएमएफ के पास जब दोबारा जाएंगे नए कर्जे के लिए, फिर नई शराइत आएंगी, फिर महंगाई डॉक्टर साहब, आएगी। इसमें सर ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया ज़ाहिर डॉलर के हवाले से उस पर भी बात हुई कौमी सलामती कमेटी पे। इस वक्त जो अहम मामला है किस्त के हवाले से जिसका आपने जिक्र किया, ज़ाहिर जो फैसले इस वक्त हो रहे हैं वो उसी तरफ ही उनका इशारा हो रहा है। एक तो ये मुझे बताइएगा कि मार्च में पाकिस्तान को 8.2 अरब डॉलर वापस करना है कर्जा, फिर हमें इस वक्त ज़रूरत भी है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सूरत हाल दिन ब दिन हमें बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, शराइत आईएमएफ की जानिब से आ सकते हैं? क्योंकि पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा तोड़ा था और उसके बाद की जो सूरत हाल थी, मिफ्ता ने जो कोशिशें की, उसमें हमें ये नजर आया कि मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आएगा और इस वक्त जो सूरत हाल है ये मजीद कितनी बढ़ सकती है अगर आईएमएफ की शराइत तस्लीम की गई तो? देखिए, बात दरअसल ये है कि इसमें इमरान खान का गलतियों का दखल है, इसमें शहबाज शरीफ हुकूमत में जो मुफ्ता इस्माइल की गलतियों का दखल है, इसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत में डार साहब की गलतियों का दखल है। इन सबको जिम्मेदारियां लेनी, काबीना को जिम्मेदारियां लेनी है, एक पर मत करें आप। लेकिन महंगाई तो यकीनन बढ़ेगी। जब आप पेट्रोलियम लेवी की बढ़ाने की अभी बातें कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब आप इस तरीके से इजाफा करेंगे और जब आप इंपोर्ट्स को कम करेंगे तो फिर हुकूमत के रेवेन्यूज कम होंगे, फिर आप उसको इनडायरेक्ट तरीके से करेंगे। फिर एक फ्लड लेवी की बात हो रही है, फ्लड लेवी जो आएगा उसमें सूबों को हिस्सा नहीं मिलेगा, फिर सूबे शोर करेंगे कि जनाब पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हैं उसमें भी सूबों का हिस्सा नहीं है। तो आप वफाक और सूबे में एक और तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी गैर फितरी तरीके से ऐसे फैसले किए जाएंगे, फौज ने तो ये फैसला किया हुआ है ना कि हम दहशत गर्दी को ताकत से निपटेंगे, तो उसके लिए कौन सी कमेटी की जरूरत थी फैसलों की? वो पहले फैसला वो कर चुके हैं। हालांकि 20 साल से हम दहशत गर्दी की जंग लड़ रहे हैं। हमने जो सबक सीखा है, जो फौज ने सबक सीखा है कि ताकत के इस्तेमाल से दहशतगर्दी की जंग नहीं जीती जा सकती। जब तक इक्तिसादी दहशतगर्दी जो हुकूमतें कर रही हैं, जो इदारे कर रहे हैं, जो एफबीआर कर रहा है, जो वफाकी हुकूमत कर रही है, जो सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, जो जो आपका स्टेट बैंक कर रहा है, जो बैंक्स कर रहे हैं, जो एफबीआर कर रहा है, जो नैब कर रहा है, ये सब मिलकर इक्तिसादी दहशतगर्दी आवाम को कुचल रहे हैं। एक माफिया है, मुल्क की एक बैरूनी माफिया है। इन सबको तोड़ने की जरूरत थी। वो तोड़ने के बजाय ऐसे फैसले कर लें जिनकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। दहशतगर्दी की जंग आप जीत ही नहीं सकते हैं, क्या ताकत के इस्तेमाल की आप बात कर रहे हैं? अगर बलूचिस्तान में एक तहरीक चल रही है, वो हो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, गवादर में एक तहरीक चल रही है, तो क्या ताकत के इस्तेमाल के बजाय पहले तो आप उनसे ये बात करें कि जनाब आपकी बातें जायज हैं बहुत सी, हम उसके लिए ये करेंगे, ये उन पर वो तो कर ही नहीं रहे। अमल दरामद होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो ये एक पूरी एक तो सिचुएशन नजर आ रही है जिसमें आपने जिक्र किया, मिनी बजट की तरफ भी मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं और 9 जनवरी को मुलाकात भी होनी है। अब इसाक डार साहब जा रहे हैं वहां पर, आईएमएफ के कुछ जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे इसाक डार साहब की मुलाकात भी शेड्यूल है और वो चीज़ें उस तरह से आगे बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन की अगर हम अब सूरत हाल करें तो सिंध के अंदर इस वक्त आटा तकरीबन कोई 5,000 के करीब मिल रहा है पूरे सिंध में 40 किलो, और उसके अलावा हम मजीद जो दीगर इस्तेमाल की अशिया उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये अगर मिनी बजट आ जाएगा तो इन्फ्लेशन रेट को कहाँ जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जून तक पाकिस्तान में जो अफराती ज़र की शरह है वो 24 से 25% की औसतन रहेगी पूरे साल की। बड़ी तबाही की बात इसलिए होगी, इससे मुतवस्सित तबके के और गरीब लोग ज्यादा मुतासिर होंगे। ये खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगाई है और हमारी शरह नमू खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। असल में मैं बता रहा हूँ, ये मसला सलामती का भी है, खाली अवाम का नहीं है। मैं अभी देख रहा था कि भारत जो 2018 में दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत थी, 2022 में वो पाकिस्तान की दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। ये जो है ना, बरतानिया से आगे निकल गए, फ्रांस से आगे निकल गए। हम बांग्लादेश जो है वो 43 से 41 पर आ गया और पाकिस्तान 41 से 48 पे चला गया। हम गिरे हैं नीचे, भारत कहाँ चला गया? फिर हम भारत से क्या मुकाबला करने की बात कर रहे हैं? फिर हम बांग्लादेश से क्या मुकाबले की बात कर रहे हैं? सिर्फ अशराफिया को नवाजने के लिए
किस्से लेने के लिए ये फैसले करना, ये मैं कहता हूँ ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दिन की रोशनी में कारोबार करें, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे इकदाम करना जिससे कि कोई किस्त मिलने के अलावा कोई और मकसद हासिल नहीं हो, ये काबिल कबूल नहीं है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, जब एबटाबाद में अमरीकी फौजें घुसी थी, उस किस्म की बातें की गई थी। आज इन्होंने कौन सी नई बात की है? ये जो बात कर रहे हैं कि ये सलामती और वो लाजिम मलजूम है, ये तो सोवियत यूनियन के फैसला जब से हो चुकी थी, ताकत के इस्तेमाल के फैसले भी हो चुके थे। अफगानिस्तान को कहेंगे जी हम वहां से दहशतगर्दी नहीं होने देंगे, आप इजाजत नहीं देंगे, तो वो आपसे इजाजत मांगते कब है? जो उन्होंने करना होता है तो कर रहे हैं ना। तो वो बातें करें जो आप कर सकते हैं और करनी चाहिए। वो है इक्तिसादी दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे तो दहशतगर्दी पर भी काबू पाया जाएगा। इक्तिसादी दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए ताकतवर तबके मुखालफत करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, उसकी बात नहीं करते। ये तबाही का नुस्खा है, पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले नहीं है। ताजरों को भी चाहिए कि समझें, वो ये मुतालबे ना करें कि जी हम रात तक काम करेंगे। मुतालबा ये करें कि ये शान अखराजात भी कम करें, ये टैक्सों की चोरी भी रोकें, अशराफिया जो कमा रही है, कैबिनेट का जो साइज है उसको भी करें। ऐसे मुतालबात करें, सिर्फ अपने लिए कंसेशन मांगना शुरू कर दें, ये तो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जेका सूरत हाल हिन वक्त मईशत जी नज़र अचे पई, अॼु तवानाई बचाइण जे लाइ फ़ैसिला कया विया आहिनि, जंहिं मूजिबि राति जो 8:30 वॻे मार्केटूं बंदि कयूं वेंदियूं, 10 बजे ताईं शादी हालनि खे बंदि कयो वेंदो। उन सां गॾोगॾु जुलाई जे महीने ताईं सरकारी ऑफिसनि खे में मुंतक़िल कयो वेंदो, सोलर तरफ़ मुंतक़िल करण जूं तयारियूं बि हलनि थियूं। उन सां गॾोगॾु इहो पिणु अॼु फ़ैसिलो कयो वियो आहे त ईंदड़ ॾींहनि में इन बाबति अञा वधीक फ़ैसिला थींदा त कीअं मुल्क में तवानाई जो बचाव करणो आहे। हिन सां मजमूई तौर ते 62 अरब जी बचत थींदी। उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, इहे जेके फ़ैसिला ॿुधाइनि पिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी जे तरफ़ इशारो ॾिनो आहे त इन सॼे मामले जो मक़सदु IMF खां कर्ज़ हासिल करणो आहे ऐं जेको डेडलॉक आहे उनखे ख़तमु करणो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु इहो इम्कान वाज़ह तौर ते मौजूदु आहे त हिकु भेरो ॿीहर मिनी बजट ईंदी ऐं मिनी बजट ईंदी मतिलबु महांगाई जो अञा वधीक तूफ़ान ईंदो ऐं हिन साल जे बजट ईयर खां पोइ मजमूई तौर ते महांगाई 25% खां बि मथे बीह सघे थी, जंहिंसां आम माण्हू ते फ़र्क़ु पवंदो, आम अवाम ते फ़र्क़ु पवंदो। पर हुकूमत उन बाबति को बि फ़ैसिलो हिन वक़्त ताईं न आहे करे सघी त कंहिं तरीक़े सां जेका मुल्क अंदरि अशराफिया आहे उन्हनि जे ख़र्चनि खे घटाइणो आहे, उन्हनि खे टैक्स रेट में आणणो आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं काल्ह क़ौमी सलामती कमेटी जे थियल इजलास जे हवाले सां, जंहिंमें दहशतगर्दी जे हवाले सां फ़ैसिला कया विया आहिनि। इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त हाणे दहशतगर्दनि खे बख़्श न कयो वेंदो ऐं इन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं कई वेंदियूं। उन सां गॾोगॾु मईशत बाबति बि अहम फ़ैसिला कया विया आहिनि। हुकूमत जे लाइ हर पासे खां ॾुखियायूं नज़र अचनि पियूं। MKM पंहिंजे तौर ते धमकी ॾिनी आहे, काल्ह उन बाबति इजलास थियो आहे ऐं उन ते को बि फ़ैसिलो न थी सघियो आहे। मजमूई तौर ते मामला केॾा वञनि पिया, उन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे फोन लाइन ते ज्वाइन किया इस्लामाबाद वाला सीनियर साफी तेज़ निगार सिद्दीक साजिद साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा सबसे पहले तो कल जो इजलास हुआ है उसमें जो फैसले सामने आए हैं उस हवाले से नाजरीन को बताइएगा कि क्या इस वक्त हुकूमत के लिए खतरात लाक हैं। दोनों ये जो बड़े इश्यूज थे, मुल्क की मईशत का मामला और उसके साथ साथ दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, यही सबसे बड़ा खतरा है और इसके ऊपर ही गौर खौज जो है वो किया गया है, क्योंकि मुल्क की जो सलामती है वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल से लिंक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो इक्तिसादी रोड मैप है वो बनाया गया है और उस इक्तिसादी रोड मैप के जरिए जो है वो अवाम की बेहतरी की कोशिश जो है वो की जाएगी। और साथ ही साथ फिर जो इस बात दहशतगर्दी के हवाले से इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं तो वो यही है कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है तो वो दहशतगर्दी के लिए ना इस्तेमाल होगी, ना किसी दूसरे मुल्क को ये इजाजत दी जाएगी कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। खासतौर पर मेरा इशारा अफगानिस्तान की तरफ है। ये चीज मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दें, कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी है और ये कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दों का कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद नहीं है।
कि जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात तो हुए हैं, ये लोग आए हैं अफगानिस्तान से। वहां पर जो है वो दहशतगर्दी के अभी भी जो सेल्स जो है मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान में आकर उनके सहूलतकार मौजूद हो सकते हैं, जिनकी मदद से वो कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन मुनज्जम ढांचा जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दों का कोई भी मौजूद जो है वो नहीं है। और दहशतगर्दों के जो ग्रुप्स हैं वो मुख्तलिफ जो है वो इस वक्त बने हुए हैं, और कोई एक जगह पर ये लोग इकट्ठे नहीं, और ज्यादातर ये माली मफादात के लिए जो है वो काम करते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो इस वजह से ऐसे ग्रुप्स जो कि आइन और कानून और रियासत की रेट को तस्लीम करें, उनके साथ तो बातचीत हो सकती है, लेकिन जो ऐसे हथियार उठाएंगे या इस तरह हमलावर होंगे, रियासत की रेट को चैलेंज करेंगे, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ एक्शन जो है वो जारी रहेंगे। और जहां पर नए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी वो ऑपरेशन भी किए जाएंगे। इसी वजह से ये फैसला हुआ कि इमरान खान के दौर में जो सूबाई एपेक्स कमेटियां थी वो गैर फाल हो गई थी, उनको अब नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो दोबारा फाल किया जा रहा है। और उनको जो फंड दरकार होंगे नेक्टा के तहत और नेशनल एक्शन प्लान के तहत, वो फंड की भी फराहमी जो है वो इंटेलिजेंस इदारे और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो उनकी दी जाएगी। दूसरा जो आपने कहा मसला का दो बड़ा चैलेंज है, वो है मुआशी चैलेंज। और उस सिलसिले में अभी तक इनको जो है वो कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो गोया के शहाकदार ने एक तस्वीर पेश की है कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी नजर आएगी, लेकिन वो उस सूरत में नजर आएगी IMF के जब हम शराइत मानेंगे। और उनकी शराइत के जरिए मैं आपको बता दूं कि टैक्सों का एक नया तूफान आने वाला है, ड्यूटीज बढ़ने वाली है, महंगाई का एक और तूफान आएगा। ये सारी चीजें जब होंगी तो उस वक्त आप फिर आप अच्छा सिद्दीक साहब, इसमें इन दोनों चीजों के हवाले से बताइएगा। एक तो ज़ाहिर जो आपने नाजरीन के सामने सूरत हाल रखी दहशतगर्दी के हवाले से, जो अफगानिस्तान से मुसलसल हमले हो रहे हैं, उस हवाले से क्या वो मामलात भी सामने आए हैं जो माजी के अंदर गुज़िश्ता साल मज़ाकरात हुए थे, फिर उनमें नाकामी हुई, और उसके बाद अब ये सूरत हाल जो बयानात का एक सिलसिला भी हमने देखा, राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी, फिर अफगान हुकूमत का भी बयान सामने आया, तो उस हवाले से कोई फैसला किया गया है कि अब कैसे ट्रीट किया जाएगा आगे मामलात को? जी देखिए, जिस तरफ आपका इशारा है उसके ऊपर भी तफसीली है, और इसी वजह से अफगानिस्तान का नाम लेकर वज़ीर दिफा ने भी कहा, वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि अगर हमें पता चला कि अफगान हुकूमत के साथ हम पहले बात करेंगे, फिर इसके बावजूद वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो फिर हम खुद इनके ठिकानों के खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं, जिसके ऊपर बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया था। तो उसके ऊपर फिर यही फैसला किया गया कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उनको इंगेज किया जाएगा। और अफगान तालिबान ने भी जो बयान जारी किया है उसमें भी कहते हैं, वो भी उन्होंने यही कहा है कि बातचीत की जाए, बातचीत के लिए मसले का हल निकालने की कोशिश की जाए, ना कि जो है इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो है वो बयान दिए जाए। और इस सारी सूरत हाल को इस तनाज़ुर में भी देखने की जरूरत है कि अगर हम इन अफगानिस्तान के साथ इस वक्त वहाँ पे जो तालिबान की हुकूमत है उनके साथ अगर बिगाड़ते हैं, तो उनका एक जार है, एक तरह का एक अपना माइंड सेट है, उसको आप कैसे तब्दील करेंगे। उन्होंने तो वहाँ पे काफी किस्म के इक़दाम अपने इंटरनल जो किए हुए हैं, वो तो किसी की सुनते नहीं है, बात नहीं सुनते। तो पाकिस्तान को उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, और इस सिलसिले में जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो तेज होनी चाहिए। सिद्दीक साहब, इसके साथ ये भी बताइएगा, मईशत का जैसे आपने जिक्र किया, उसमें कल फैसले हुए कुछ इजलास में, उसके बाद आज हमने वफाकी काबीना का भी एक फैसला देखा। इस पूरी सूरत हाल में क्या इतलात हैं जिसका आपने जिक्र किया? मजीद महंगाई आएगी, और IMF की शराइत के हवाले से खबरें आ रही हैं कि IMF जो शराइत लगाएगा उसके बाद फिर मिनी बजट की तरफ भी मामलात जा सकते हैं। साथ ही ये भी इसके ऐड कीजिएगा, जो डॉलर का मामला था वो बताया गया बार बार कि वो अफगानिस्तान से स्मगल हो रहा है, और उस वजह से यहाँ पर मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इन दो चीजों के हवाले से कोई फैसले हुए हैं? इस सिलसिले में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल ये फैसला हुआ है कि एक तो ये जो पैसा और डॉलर जो हुंडी के जरिए आते हैं, हवाला हुंडी जिसको हम बोलते हैं, इसका कला कमा किया जाएगा। दूसरा, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनको भी इस्तेमाल करेंगे। जो डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल इन्होंने एक फैसला लिया है, और ये रिपोर्ट इनके पास मौजूद है।
कि ये और कस्टम इंटेलिजेंस और दीगर इदारे मिलकर ये कार्रवाई करेंगे कि जो डॉलर है वो अफगानिस्तान बकायदा तौर पर स्मगल हो रहा है और इसमें जो रैकेट और माफियाज मुलव्वस है उनके खिलाफ ये सख्त एक्शन जो है वो लेने जा रहे हैं। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा इक़्तिसादी रोड मैप पर अमल दरामद जब तक जो है वो इनके अपने खजाने में तो पैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म इन्होंने कुछ लोन पिछली हुकूमत ने लिए थे गुज़श्ता दिनों, वो लोन इनको वापस करने पड़े हैं 2 से ढाई अरब डॉलर। इसी वजह से आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें जो है वो कमी वाक़ हुई है। और ये भी आपको बता दूं कि जो नया बोझ पड़ेगा पाकिस्तान के आम आवाम पे, अभी आप देखें कि वो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं और ये भी सुना है कि मिनी बजट भी आ रहा है। फ्लड रिलीफ का एक जो टैक्स है 3% के हिसाब से वो लगाने की तजवीज भी ज़ेर गौर है और फिर उसके साथ साथ जो लेवी है उसको भी 50% से बढ़ाकर 100% ये करने जा रहे हैं। मतलब इसका ये है कि हुकूमत बोझ जो है वो आवाम को रिलीफ देने की बजाय अब ये होगा कि 100 रुपया बढ़ा रहे हैं तो 10 रुपया रिलीफ दे रहे हैं तो उसका क्या बनता है, 90 रुपया तो आपने उनके ऊपर बोझ डाल दिया। तो ये इस तरह की चीजें इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात इनके लिए जो है वो खासतौर पर चले अमन अमान की सूरत हाल तो अभी इतनी खराब नहीं है, लेकिन जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस का शिकार है। सिद्दीक साहब, फिर आपकी क्या राय है, जो ज़ाहिर है इस वक्त तक की सूरत हाल है, अगर हम 8 माह हुकूमत के निकाल लें तो उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मुस्लिम लीग नून को ही हुआ है पॉलिटिकली। और अगर ये फैसले होते हैं जैसे आपने जिक्र किया मिनी बजट का, मार्च में मजीद पाकिस्तान को 8.3 अरब डॉलर वापस भी करने हैं, ज़ाहिर से महंगाई मुल्क में बढ़ेगी। फिर जिस तरह के फैसले हो रहे हैं तो क्या नून लीग की पोजीशन होगी अगर इलेक्शन वक्त पर हुए, या फिर उस मामले के हवाले से किसी और सेटअप पर भी बातचीत हो रही है नून लीग की? जी, इलेक्शन तो वक्त पर ही होंगे जी, वे उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन वक्त से आगे जा सकते हैं, ये भी आपको बताऊं, ये सोचा जा रहा है और इसी इकानमी को वजह बनाकर। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन वक्त मुल्क अंदर वॾा मामला जेके हुकूमत जे लाइ सभ खां वॾा चैलेंज आहिनि उहो हिकु दहशतगर्दी आहे, ॿियो मुआशी सूरत हाल आहे। दहशतगर्दी खे रोकण जे लाइ जेके फ़ैसिला थियनि पिया उन सां बि इहो इम्कानु आहे त वधीक रिएक्शन अची सघे थो। इन सां गॾोगॾु जेका मुल्क अंदर मुआशी सूरत हाल आहे, IMF खां कर्ज़ वठण जे लाइ पाकिस्तान खे वधीक IMF जा शर्त तस्लीम कया वेंदा। मिनी बजट तरफ़ अगरि मामिलो वञे थो त टैक्सनि जो हिकु नओं तूफ़ान लॻंदो ऐं पेट्रोलियम लेवी ख़ासि तौर ते वधाइण सां पेट्रोल जी क़ीमत में भी ईंदड़ ॾींहनि में वाज़ तौर ते इज़ाफ़ो थियण जो इम्कानु आहे ऐं इहो महसूस थिए पियो त ही जेका हिन वक़्तु हुकूमत जे लाइ सूरत हाल आहे उन में हुकूमत अगरि इहे फ़ैसिला करे थी त उहे हुकूमत जे लाइ सियासी नुक़सान थींदा ऐं वधीक मुल्क अंदरि महांगाई जो हिकु तूफ़ान अची सघे थो। ॾिसो हिन सॼी सूरत हाल खे मुस्लिम लीग नून कीअं मुंहुं ॾिए थी ऐं अगरि चूंडूं पंहिंजे वक़्त ते थियनि थियूं त उन जे लाइ स्ट्रेटेजी कहिड़ियूं जे थी न साईं। प्रोग्राम जो वक़्तु ॾियण ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।